अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं सैयद अब्दुल वहाब शाह और आप देख रहे हैं नुक्ता गाइडेंस चैनल। नाज़रीन, आपके लब में ये बात होगी कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को गिरफ़्तार करके 295C की FIR उनके ख़िलाफ़ दर्ज होगी और जेल में बंद कर दिया गया है उनको। आज की इस वीडियो में मैं आपको दो अल्फाज जो हैं लोंडा और लपाड़ा, इनका माना बताऊँगा कि इनका माना क्या है, और ये अल्फाज जब किसी ने मोहम्मद अली मिर्ज़ा के बारे में इस्तेमाल किए तो मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने क्या जवाब दिया। और फिर यही अल्फाज 3-4 दिन पहले मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने, बल्कि उससे पहले भी कई बार ये अल्फाज सहाबा इकराम के बारे में उसने बोले। ठीक है, तो मोहम्मद अली मिर्ज़ा के बारे में किसी मौलवी साहब ने या किसी ने अपनी वीडियो के अंदर लोंडा लपाड़ा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। उसके जवाब में मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने बड़े गुस्से के साथ कहा कि ये मौलवी मेरे ख़िलाफ़ गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, या ये जिसने भी वीडियो बनाई थी उसका कहा कि इसने मेरे ख़िलाफ़ गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल की है, मुझे लोंडा लपाड़ा कहा है। यानी जब ये लफ्ज़ मोहम्मद अली मिर्ज़ा के बारे में बोला गया तो उसके नज़दीक फिर ये लफ्ज़ गलीज़ ज़ुबान है, गलीज़ लफ्ज़ है, गलीज़ ज़ुबान है। लेकिन ख़ुद मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने पहले भी और 3-4 दिन पहले इमरान अरशद के पॉडकास्ट में ये लफ्ज़ नऊज़ बिल्लाह सहाबा इकराम के बारे में बोला। वो सहाबा इकराम, वो मुक़द्दस हस्तियाँ कि जिनकी गवाही, जिनकी पाकदामनी और जिनकी मग़फ़िरत की गवाही कुरान देता है और अल्लाह के पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी, और जिनके बारे में कहा जाता है कि वो इंसानों में से चुनी हुई हस्तियाँ हैं, उनके बारे में ख़ुद तो ये लफ्ज़ बोलता है। और जब यही लफ्ज़ मोहम्मद अली मिर्ज़ा के बारे में बोला जाता है तो कहता है ये गलीज़ ज़ुबान है। ठीक है, आज मैं आपको ये बताऊँगा डिक्शनरी से देख कर कि लोंडा का मतलब क्या होता है और लपाड़ा का मतलब क्या होता है। सबसे पहले देख लेते हैं लोंडा। देखें, फ़िरोज़ुल लग़ात में भी और दीगर डिक्शनरियों में भी लोंडा का माना बहुत सारे माने लिखे हुए हैं। एक लोंडा का मतलब होता है लड़का, एक माना होता है छोकरा, ग़ुलाम, ना तजरबाकार, और इसी तरह 2-3 माने ऐसे हैं जो गलत माने हैं। वहाँ पर लिखा हुआ है कि लोंडा का एक माना ये भी होता है कि बदफेली कराने वाला, यानी अपने आप के साथ गलत काम, बदफेली, लवातत जिसे कहा जाता है, वो करवाने वाला, उसको भी लोंडा कहा जाता है। इसी तरह छचोरा, इसको भी लोंडा कहा जाता है। लोंडे का एक माना छचोरा भी होता है, और नापुख्ता शख्स इसका माना होता है। ये लोंडा लपाड़ा का लफ्ज़ ज़ाहिर है उर्दू में तो पहले से था हमारी ज़ुबान में, लेकिन इसका ज़्यादा इस्तेमाल मंसूर अली ख़ान ने आज से 3-4 साल पहले अपनी प्रोग्रामों में PTI के जो नौजवान थे उनके बारे में ये लफ्ज़ बोलना शुरू किया। ज़ाहिर है उन्होंने ये लफ्ज़ इस माने में इस्तेमाल करते हुए बोला होगा कि ना तजर्बाकार लड़के, छचोरे लड़के, जिस तरह इंग्लिश में जिसको यूथिया कहते हैं, यूथ कहते हैं, तो उन्होंने लोंडा का लफ्ज़ बोलना शुरू कर दिया जो लड़के के लिए बोला जाता है। लेकिन एक ऐसा लफ्ज़ कि जिसका चलें कुछ माने दुरुस्त भी हैं, लेकिन उसका 2-3 माने ऐसे हैं कि जो बहुत गलत मफ़हूम है उनका, कि अपने आप के साथ बदफेली करवाने वाला, छचोरा। ठीक है ना, तो क्या ऐसा लफ्ज़ कि जिसका अच्छा माना भी हो और बुरा माना भी हो, ऐसा लफ्ज़ सहाबा इकराम के बारे में बोलना दुरुस्त हो सकता है? बिल्कुल दुरुस्त नहीं हो सकता। जब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा अपने बारे में ये लफ्ज़ किसी से नहीं सुनना चाहता और कहता है इसने गलीज़ ज़बान इस्तेमाल की है, मुझे लोंडा कहा है, तो ख़ुद वो सहाबा इकराम कहता है, नऊज़ बिल्लाह। तो ये तो इसका माना हो गया। अब आते हैं लपाड़ा। ये भी आप रेख्ता के अंदर देख लें, वहाँ पर डिक्शनरी के अंदर, वहाँ पर इसके भी मुख्तलिफ माने हैं। लपाड़ा का एक माना होता है फजूल और बकवास करने वाला, दरो गोई, बकवास, झूठ बोलने वाला, डींगे मारने वाला। अब देखें, लपाड़े के अंदर कोई भी माना इसका अच्छा नहीं है। चले लोंडे में तो चले हम, एक उसका माना लड़का भी है, ना तजर्बाकार भी है, बच्चा भी है, लेकिन लपाड़े के अंदर लपाड़ा जो लफ्ज़ है इसका कोई भी अच्छा माना नहीं है। झूठ बोलने वाला, डींगे मारने वाला, फजूल बकने वाला, बकवास करने वाला, ये लपाड़े का माना है। तो नऊज़ बिल्लाह एक ऐसा लफ्ज़ कि जिसके अंदर तो अच्छाई का मफ़हूम ही नहीं है, वो लफ्ज़ सहाबा इकराम के बारे में बोलना, क्या ये दुरुस्त हो सकता है? तो आप अंदाज़ा, अब आप देखें कि इस पर जो FIR कटी है वो तो तौहीन रसालत वाली कटी है, 295C, कि इसने जो है हुज़ूर अलैहिस्सलाम के बारे में एक गलत लफ्ज़ बोला है। ठीक है ना, अगरचे वो कहता है कि ईसाई इस तरह कहते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह भी ये लफ्ज़ बोलना पैगम्बर के बारे में दुरुस्त नहीं है। इस एतबार से अगरचे वो कहता है कि मैंने नहीं कहा, बल्कि मैंने ईसाई इस तरह कहते, वो अलग बात है कि ईसाई भी ये नहीं कहते। ठीक है ना, आप दूर दराज से जो है सुगरा कुबरा मिला करके उनका ये अकीदा है तो इसका मतलब ये हुआ, तो फिर उसका मतलब ये हुआ, तो उसका मतलब ये हुआ, इस तरह की बात ना करें। ठीक है ना, अगर कोई कहता है तो फिर तो बात बनती है, लेकिन आप सुगरे कुबरे मिला कर के यूँ है तो फिर यूँ है, तो यूँ है तो फिर यूँ है, तो फिर यूँ है तो फिर ये, मतलब ये बात नहीं करनी चाहिए। ठीक है ना। तीसरी बात,
محمد علی مرزا کو پر جو اصل میں جو دفعہ لگتی ہے وہ صحابہ کرام کی توہین کی لگتی ہے، کیونکہ صحابہ کرام کی توہین یہ ایک بار نہیں، دو بار نہیں، تین بار نہیں، بارہا کر چکا ہے۔ اور اپنی اس آخری پوڈ کاسٹ میں اس نے تو واضح الفاظ میں بہت غلیظ قسم کے الفاظ صحابہ کرام کے بارے میں بولے، اور کسی ایک صحابی کا نہیں بلکہ کہا کہ انصار صحابہ کرام جو انصاری تھے، یعنی تمام انصار صحابہ کرام کے بارے میں یہ لفظ اس نے غلیظ قسم کا بکواس والا اور بیہودہ قسم کا لفظ اس نے استعمال کر لیا۔ تو اس پر اصل میں توہین صحابہ کی دفعہ لگتی ہے۔ 295C میں کچھ گنجائش اس کے لیے بنتی ہے کہ وہ کہے گا کہ میں نے تو کسی کا حوالہ دیا تھا، میں نے تو خود نہیں کہا، لیکن یہ الفاظ تو اس نے خود کہے، اتنے واضح طور پر خود کہے کہ اینکر کو بھی حیرانگی ہوئی، اور اینکر نے بھی ایسے حیرانگی کے ساتھ کہا کیا، آگے سے وضاحت دینے لگا کہ یہ لفظ غلط نہیں ہے، یہ تو بڑے ڈکشنری میں آپ دیکھ لیں، اس کا یہ مطلب ہے، یہ ہے۔ تو ایک ایسا لفظ کہ جس کے بہت سارے مطالب ہیں، ان میں سے کچھ انتہائی بیہودہ مطلب ہیں، تو ایسے الفاظ کا استعمال مقدس ہستیوں کے بارے میں استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اصل میں انجینئر محمد علی مرزا کا جو مشن ہے پچھلے 8-10 سال سے جس پر وہ کام کر رہا ہے، وہ یہی ہے کہ مقدس ہستیاں، چاہے وہ انبیاء کرام ہوں، چاہے وہ صحابہ کرام ہوں، چاہے وہ بزرگان دین ہوں اور دین اسلام کے شاعر ہوں، ان کو ایسے الفاظ کے ساتھ ان کی حیثیت اور مقام کو گرانا آہستہ آہستہ نوجوانوں کے ذہن سے، کہ کسی مقدس ہستی کے بارے میں کوئی اس کا جو مقام ہے وہ کسی کے ذہن میں باقی نہ رہے۔ تو یہ بڑے طریقے کے ساتھ یہ واردات کر رہا تھا، تو اب جو ہے وہ پکڑا گیا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں حکومت سے، عدالتوں سے، کہ اس کو قرار واقعی سزا دی جائے گی اور ایسا نشان عبرت بنایا جائے گا کہ آئندہ کوئی بھی پیغمبروں کے بارے میں، صحابہ کرام کے بارے میں، اولیاء کرام کے بارے میں، بزرگان دین کے بارے میں، شاعر اسلام کے بارے میں ایسی بیہودہ گفتگو نہ کرے۔ وہ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔